हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं रिसर्च पब्लिकेशन एंड एथिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोलैबोरेटिव रिसर्च। इसका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, फिर चाहे वो आपका प्री बोर्ड में बने या फिर फाइनल बोर्ड पे बने, लेकिन एक क्वेश्चन प्री पीएचडी कोर्स वर्क में इसमें आएगा ही आएगा। हमें भी आया था। तो अब इसमें मैं जो जो चीज़ों को अंडरलाइन करूँगी पेंसिल के साथ, आपको वही पढ़नी है, वही आपके नोट्स का हिस्सा होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा व्हाट इज़ कोलैबोरेटिव रिसर्च। ठीक है, या व्हाट इज़ द नीड ऑफ कोलैबोरेटिव रिसर्च। तो उसके लिए लिखा है, अगर आपको नीड पूछ लेते हैं वो लोग, है ना, कि व्हाट इज़ द नीड, की नीड क्या है। तो अगर आप लोगों को नीड देखनी है तो क्या होगा, रिसर्चर्स इंक्रीजिंगली कोलैबोरेट विथ कोलीग्स। रिसर्चर कोलीग्स के साथ आजकल ज़्यादा कोलैबोरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव द एक्सपर्टीज़ एंड द रिसोर्सेज नीडेड टू कैरी आउट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, उन्होंने बोला जो रिसर्चर्स हैं वो कोलैबोरेट करते हैं कोलीग्स के साथ। क्यों? ताकि वो एक दूसरे का एक्सपर्टीज़ या उसके जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कर सके जो उनको अपने प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि हमें क्या करना है कि हमें चंद्रयान-4 बनाना है। ठीक है, अब हो सकता है मैं इंजन बनाने में एक्सपर्ट हूँ, है ना, और तुम लोग एक्सपर्ट हो किस में, साइज़ को छोटा करने में। तो हम दोनों को अगर एक अच्छा इंजन बनाना है जो कि अच्छे माइलेज का है और साइज़ में छोटा है, तो हम दोनों क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे पास एक्सपर्टीज़ है कि इंजन को कैसे छोटा बनाना है और कैसे उसकी माइलेज अच्छी रखनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे तुम लोगों के पास हैं। तो मेरा एक्सपर्टीज़ आ गया, तेरा रिसोर्स आ गया, और हम दोनों एक सिमिलर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसको हम क्या बोल देंगे, कोलैबोरेटिव रिसर्च। This can be the meaning of it, and this can also be framed as a need of it. If someone asks what is the need of collaborative research, then we can say that to carry out a particular project we need expertise and resources. For that we can collaborate with others. And if it come as a question like what is collaborative research, then you can write that researchers collaborating with colleagues to share experience and resources that needed to carry out a particular project is called collaborative research. Okay, but अगर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन चाहिए व्हाट इज़ कोलैबोरेटिव रिसर्च, देन यू कैन से दैट कोलैबोरेशन कैन बी सीन एज one researcher sharing reagents and techniques with another research। कि एक कोलैबोरेशन क्या होगी जिसमें एक रिसर्चर दूसरे रिसर्चर के साथ अपने रीजेंट्स मतलब जो उसके पास रिसोर्सेज हैं वो, और टेक्निक्स दूसरे रिसर्चर के साथ क्या कर रहा है, शेयर। वन रिसर्चर शेयरिंग हिज रीजेंट्स एंड टेक्निक्स विद अदर रिसर्चर, दैट इज़ नोन एज कोलैबोरेटिव रिसर्च। ओके, और बाकी इन्होंने आगे लिखा कि ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, मल्टी क्लिनिकल ट्रायल्स हो सकते हैं। इसमें भी इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको बस इतना ही याद रखना है जितना मैंने आपको अंडरलाइन करके दिया है। ठीक है, और अगर आपको इसके रेडीमेड नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और या फिर यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं भी और। तो आपको एक नॉमिनल फ़ी पे इसके बने बनाए सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस याद करके पेपर में चिपके के आना है। ठीक है, और अगर आप बोलें कि हमें ये भी नहीं पसंद, हमें एक बहुत सिंपल सी मैडम डेफिनेशन दे दीजिए, हमारे दिमाग में ये सब नहीं आ रहा, तो आप बस ये लिखें, एनी प्रोजेक्ट दैट हैज़ मोर देन वन पर्सन वर्किंग ऑन इट रिक्वायरिंग सम कोलैबोरेशन और वर्किंग टुगेदर is known as collaborative research. Any project where is more than one researcher is working or require some collaboration, meaning working together, is known as collaborative research. ठीक है, however, one person commonly called as principal investigator, that is PI, एक पर्सन को क्या बोला जाएगा इसमें, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या फिर पीआई। समझ आ गया? तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसमें, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे एक से ज़्यादा क्या रिसर्चर काम कर रहे हैं,
जिसमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत है या इकट्ठे काम करने की ज़रूरत है, उसको कोलैबोरेटिव रिसर्च बोलेंगे। और हाँ, उसमें एक बंदे को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और पीआई। फॉर एग्जांपल, आप भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, गंदगी इकट्ठी करनी है, ठीक है, मतलब कि आपको कूड़ा इकट्ठा करना है। रिसोर्स आपको भारत सरकार दे रही है, आप अपना एक्सपीरियंस लगा रहे हो कि हाँ भाई कूड़े को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं डंपिंग वगैरह में। अब तुम बताओ, जो पैसे दे रहा है वो बड़ा है, तुम्हारा एक्सपीरियंस बड़ा, जो पैसे दे रहे हैं। तो उसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कौन होगा, भारत सरकार। समझ आया? ऐसे ही अगर दो बंदे कोलैबोरेट होकर काम कर रहे हैं तो उसमें से एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है, जिसको कि हाँ ऐसा उसकी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर मतलब कि वो प्रिंसिपल है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उस कोलैबोरेशन में, ठीक है। जैसे कि रिसर्च पेपर्स में नहीं होता, जो फर्स्ट ऑथर है उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, बिल्कुल वैसे। और बाकी आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है। सो यू कैन सिंपली राइट any project where more than one person is working and need collaboration, that is working together, is known as collaborative research, where one is called as principal investigator। ठीक है। अभी अगर तुम्हें डायग्रामेटिकली समझाना हो तो ऐसे है, देखो इस बंदे के पास क्या है, कोई की रीजेंट है, उसके पास क्या स्पेशल एंटीबॉडी है, दोनों को किसी डिसीज़ पे काम करना होगा, तो दोनों कह रहे हाथ मिला लेते हैं, तो मेरा रिसोर्स ले ले, मैं तेरा रिसोर्स इस्तेमाल कर लूँगा और कोई अच्छी सी रिसर्च से निकाल के नोबेल प्राइज़ जीतेंगे, आधा आधा पैसा बेच बट के खाएंगे, ठीक है। तो दोनों अपने अपना कुछ रिसोर्स या फिर एक्सपर्टीज़ लेके आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं इकट्ठे काम करने के लिए, उसे क्या बोलेंगे, कोलैबोरेटिव रिसर्च। I hope it's clear. Now the question can arise, what are the problems that can arise in collaborative research? ठीक है, पहले हमने मीनिंग एंड नीड पढ़ा, अब है प्रॉब्लम्स। तो अगर तुम लोग प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं जो कि मैं तुम्हें अब दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स रोल एंड रिलेशनशिप्स। अब मान लो कि है ना, हम दो बंदे हैं, अगर मुझे बताओ सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कोई कॉम्प्लेक्स रोल है, मुझे पता है मेरा रोल है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तुम दो बंदे आके काम कर रहे हो, जब तक रिटर्न में नहीं है तब तक तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स रोल नहीं लग रहा, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप नहीं लग रहा। तो कई बार क्या होता है कि इतने बंदे काम में जुड़ जाते हैं, ज़रूरी नहीं दो ही बंदे होंगे काम पे, हो सकता है 3 4 5 6 कितने बंदे उस एक प्रोजेक्ट पे लगे हों। तो उससे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है कॉम्प्लेक्स रोल की और रिलेशनशिप्स की, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगी, कॉमन बट नॉट नेसेसरिकल आइडेंटिकल इंटरेस्ट, है ना। अब जैसे हमने ये बात की यहाँ पे, है ना, ये दो बंदे थे जो कि काम करना चाह रहे थे नोबेल प्राइज़ के लिए। अब हो सकता है इसका इंटरेस्ट है कि मुझे नोबेल प्राइज़ जीतना है, मुझे तो वो जो पैसे आएंगे वो कमाने हैं। इसका होगा मुझे नोबेल प्राइज़ जीतना है ताकि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करूं। अब प्रोजेक्ट दोनों का एक है ना, दोनों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है नोबेल प्राइज़ लेना, लेकिन ये लेना चाहती है सोसाइटी गुड के लिए, ताकि लोगों को विश्वास हो नोबेल प्राइज़ जीता, अच्छी रिसर्च है। और ये नोबेल प्राइज़ जीतना चाहता है पैसे खाने के लिए। तो वही चीज़ है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपका इंटरेस्ट कॉमन हो सकता है लेकिन आइडेंटिकल हो, बिल्कुल हूबहू ऐसा हो सारे बंदों का जो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, वो ज़रूरी नहीं है। और जहाँ पे इंटरेस्ट डिफ़र करेगा वहाँ पे प्रॉब्लम तो आएगी, है ना। कॉमन मतलब एक ब्रॉडर आइडिया कॉमन होगा, लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल इंटरेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हुआ तो बेहतर है, अगर नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम आएगी। थर्ड हो सकता है मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब देखो दो बंदे या दो से ज़्यादा बंदे कह रहे हैं हम मिलके काम करेंगे, तो उनको मैनेज नहीं करना, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, पैसा कौन मैनेज करेगा, टाइम कौन मैनेज करेगा, रिसोर्स कौन मैनेज करेगा। ऐसी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं अगर वो अच्छे से नहीं देखी जाएंगी तो वो भी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती हैं। एंड डेफिनेटली कल्चरल डिफरेंसेस, वो तो तुम्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। वैसे हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन अगर वही चीनी भाई तुम्हारे पास आके बैठ जाए तो तुम्हें चीनी से प्रॉब्लम हो जाएगी कि ना भाई ये तो हमारे, है ना, चीन हमारा दुश्मन देश है, ये है वो है, तो ये तो बंदे सही नहीं है, इनके साथ हम कल्चरल डिफरेंसेस रखते हैं अपने। या फिर तुमने देखा होगा दो अलग से कम्युनिटी के बंदे आ जाए धर्म के, तो वो एक दूसरे को थोड़ा अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे। अब एक कम्युनिटी का बंदा है दूसरी कम्युनिटी के बंदे से बहुत अच्छे से घुल मिल जाएगा। जैसे पंजाबी को पंजाबी के साथ बिठा दो, चलो जी छोले भटूरे खाते हैं, प्रोजेक्ट निपटाते हैं। वही तुम पंजाबी को बिठा दो मद्रासी के साथ, बन गए छोले भटूरे वहीं पे, है ना। तो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स जो आती हैं
कोलैबोरेटिव रिसर्च में, वो इन 4 कारणों से आती हैं। पहली बात, कॉम्प्लेक्स रोल हो जाते हैं, रिलेशनशिप हो जाते हैं जो कि क्लियर नहीं नज़र आते हमको। दूसरी, कॉमन लेकिन ज़रूरी नहीं कि आइडेंटिकल इंटरेस्ट हो, बिल्कुल हूबहू सबका सेम इंटरेस्ट हो उस प्रोजेक्ट में। और तीसरा हो जाता है मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के कारण प्रॉब्लम। एंड फोर्थ हो जाता है आपका कल्चरल डिफरेंसेस। ठीक है, सो व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट यू हैव लर्नड अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग, नीड of collaborative research and what kind of problems can be faced. And अगर तुम्हें बिल्कुल क्रिस्प नोट चाहिए, then write me down and I'll provide a link of it where you can make a nominal payment and you can get actually wonderful written notes that are just easy and get ready to read. Okay, get ready to read and ta-ta, bye bye.